नेचुरल गैस हमारी अपनी लोकल गैस है। पहली बात तो ये आप एडमिट करें इस फ्लोर पे कि आप बुरी तरह फेल हो चुके हैं नए रेजर्वॉयर्स एक्सप्लोर करने के हवाले से। आपके पास अब आप कहते हैं गैस नहीं है। अब आप आ जाएं RLNG, जिस पे आप बार बार जिद करके हमें बता रहे हैं। हम तो आपसे सिर्फ ये कह रहे हैं कि विंटर मंथ्स में जहां डोमेस्टिक कंज्यूमर्स की ज़रूरत डिमांड बढ़ चुकी है, ख़ास तौर पे सर्द इलाकों में जहां हीटिंग की ज़रूरत है और हर एक को कुकिंग के लिए गैस चाहिए, डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को गैस नहीं मिल रही है इस वक्त। ये हकीकत है। अगर इस फ्लोर पे आप सही और गलत जवाब की बहस में पढ़ के हमारा और आवाम का टाइम वेस्ट करेंगे तो ये आपकी ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन ये हमारी हरगिज़ जिम्मेदारी नहीं है। सर, मैं आ रही हूँ उस बात पे कि आपने कहा कि कैप्टिव पावर प्लांट्स को जिंदा रखें। ठीक है, रखें, ठीक है। आप कह रहे हैं कि RLNG के ग्राहक नहीं है आपके पास। आप ये RLNG जो कि महंगी गैस है, आप ये कैप्टिव पावर प्लांट्स को देने के बजाय कंज्यूमर से आप तकरीर तो नहीं कर सकते ना शाहजहां मरी साहब, आप इतनी सीनियर वो हैं। यू कैन आस्क 10 क्वेश्चंस, प्लीज बी ब्रीफ। जी, शाहजहां मरी साहब का माइक खोलें, प्लीज बी ब्रीफ, वाइंड अप करें। डिस्पाइट द फैक्ट कि डोमेस्टिक कंज्यूमर्स की डिमांड इस सीजन में बढ़ गई है, डिस्पाइट दिस रियलिटी गैस डाइवर्ट हो रही है कैप्टिव पावर प्लांट्स को, नेचुरल गैस। आप कैप्टिव पावर प्लांट्स को चलाएं, हमने मना नहीं किया, उनको आप RLNG पे प्राइसेस पे गैस दें। ठीक है, ओके मुसद्दिक मलिक साहब प्लीज अब रेफर करें। जुमे का टाइम है, नहीं तकरीर तो नहीं हो सकती शाहजहां मलिक साहब, आप दिस इज नॉट फेयर। आप चेयर का कहना नहीं मान रहे। नहीं जी, शाहजहां मरी साहब का माइक खोलें। सर, I reject the ridiculous idea of bringing the imported gas and local gas on at one price. I reject it, I condemn it, and please do not even say something like this when the Ain of Constitution of Pakistan is right before you. So please do not do this, make a mockery out of this whole issue. जी, मुसद्दिक मलिक साहब प्लीज ब्रीफ। जुमे का टाइम है, अभी मैंने ऑपोजिशन में से ऑनरेबल मेंबर को टाइम देना। जी जी जी, जी बोलें। जी, मुझे तो अंदाज़ा नहीं हुआ मैंने क्या कहा जिस पे इस कदर नाराज़गी हो गई। मैं तो आइन के ताबे हूँ और मैं तो आर्टिकल 158 को पूरा मानता हूँ। यानी आपने खुद ही कयास दौड़ा लिया कि मैं आर्टिकल 158 के ख़िलाफ़ हूँ। मैंने आपसे कब कहा है कि जिन सूबों के अंदर वेल हेड गैस है उनका पहला हक नहीं होना चाहिए। मैं तो सिर्फ प्राइसिंग की बात कर रहा हूँ, हक की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ कि देते रहें। मैं तो आपको एक तरीक़ाकार, भाई नाराज़ हो गए यार, आज तो आप लोग सारे बड़े नाराज़ हुए हैं। एड्रेस द चेयर, नो क्रॉस टॉक प्लीज। स्पीकर साहब, मैं आइन के ताबे हूँ, किसी आइनी वायलेशन को किसी भी सूरत सपोर्ट नहीं करूँगा, सपोर्ट नहीं कर रहा। जो आइन में लिखा है उसी के तहत हम सिस्टम को चला रहे हैं। जो मैंने आपके सामने चीज़ रखी है उसका ताल्लुक एक्सेस से नहीं, सिर्फ प्राइसिंग से। और प्राइसिंग के ज़रिए सिर्फ हम चाहते ये हैं कि सारी गैस चले। और जो मैडम MNA ने कहा है उन्होंने बिल्कुल सही कहा है, हम उनको LNG की प्राइस पे ही कैप्टिव को दे रहे हैं। इस वक्त 3200 रुपये हम की गैस दे रहे हैं जो कैप्टिव पावर को, और LNG हम 3600 की ला रहे हैं। डोमेस्टिक कंज्यूमर को तो हम 1000-1200 की गैस दे रहे हैं। इस वजह से डोमेस्टिक कंज्यूमर को तो सस्ती गैस मैडम मिल रही है, और साथ के साथ LNG के भाव तकरीबन 300 रुपये के फ़र्क से जो कैप्टिव पावर है उसको गैस दी जा रही है। तो जो आपने कहा बिल्कुल सर आंखों पे वही हो रहा है।